हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो लेकिन समय सूचक शब्द के साथ हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो हमारा हो जाएगा ये फार्मूला। ये इस पर हम अनुवाद करते हैं। जैसे कि राम सुबह से पढ़ रहा था, अगर सुबह से नहीं लगा होता तो ये हमारा सिंपल हो जाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम अनुवाद ऐसे करते हैं, राम राम वॉज रीडिंग। सेम नीचे वाला अगर देखें, हम कई सालों से मिल रहे थे, अगर इसमें कई साल अगर नहीं लगा होता तो इसका सिंपल सा हम अनुवाद करते वी वेयर मीटिंग। तो हमारा ये सिंपल सा कहलाता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आगे हम इस फार्मूला पर अनुवाद करते हैं। राम सुबह से पढ़ रहा था, तो इसका अनुवाद करेंगे फार्मूला पर। सब्जेक्ट में हो जाएगा राम, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद पढ़ रहा था, तो हमारा उसका भी फोर हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद इसमें से सिंस या फोर में से एक लगाएंगे तो सिंस क्या हो जाएगा मॉर्निंग। आगे देखते, हम कई सालों से मिल रहे थे। इस फार्मूला पर हम सेट करेंगे तो वी हैड बीन क्या हो जाएगा मीटिंग, उसके बाद टाइम सूचक शब्द हो जाएगा सिंस, उसके बाद मेनी ईयर्स। सेम इसी तरह से वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब आगे हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर फोर या सिंस में से एक यूज करेंगे, प्लस टाइम जो भी हमारा दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। तो जैसा कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेम वैसा ही निगेटिव होता है। बस इसमें केवल हम क्या करते हैं, हैड के बाद हम नोट का यूज करते हैं, तो हमारा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। तो इसका हम आइए अनुवाद करते हैं। राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो इस फार्मूला पर अगर हम सेट करें तो होगा हमारा राम हैड नॉट बीन, भी फोर हो जाएगा पटना का रीडिंग, और उसके बाद सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया। अब आगे देखना, हम कई सालों से नहीं मिल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। फिर आगे देखते हैं, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो सेम उस फार्मूला पर हम लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हैड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, बीन लगा देंगे, खेलना का प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। तो इसका ट्रांसलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि हैड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम सूचक सिंस या फोर, उसके बाद टाइम हम लगाते हैं। और इसमें बनाने के लिए केवल हम हैड को बाहर कर देते हैं, बाकी सेम उसी तरह से हम करते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं आगे, क्या राम सुबह से पढ़ रहा था, तो हेड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट में हमारा राम हो जाएगा, बीन हो जाएगा, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम कई सालों से मिल रहे थे, तो हैड वी बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। फिर आगे देखते हैं, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस फार्मूला का यूटिलाइज करके हम बना सकते हैं।